डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एडवांस कैलकुलस बुक का 5th चैप्टर की 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। 5.2 मैंने कंप्लीट करा दी थी। आज हम 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। देखो, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने वीडियो में कराए हैं। मैंने 5.2 एक्सरसाइज में भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए। 5.3 के भी मैंने सेम जो क्वेश्चन थे वो आपके लिए छोड़ दिए। बाकी मैं डिफरेंट जो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो आपको इस वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू फाइन इनवर्स x माइनस वाई, और x दे रखा है हमारे पास 3t, y दे रखा है 4t क्यूब, शो दैट du बाई डी टी इज इक्वल टू 3 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर बेस है। हमारे पास u की वैल्यू दी हुई है तो हमने u लिखा सबसे पहले, x दिया हो तो x लिखा, और y दिया हो तो y लिखा। ठीक है, अब देखो u फंक्शन किसका है? x और y का फंक्शन है। u x और y का फंक्शन है। x जो है वो t का फंक्शन है और y क्या है? t का फंक्शन है। तो u जो फंक्शन है x और एंड y का फंक्शन है, और x y किसके फंक्शन है? t के फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया? u जो है वो कंपोजिट फंक्शन हो गया t का। ठीक है, ऐसे जब आता है, देखो u है t का फंक्शन, u जो है t का कंपोजिट फंक्शन है, और u जो है वो x का फंक्शन है, और x जो है वो t का फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली u जो है वो y का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है? t का। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने अच्छे से, u क्या है? कंपोजिट फंक्शन t का कंपोजिट फंक्शन है u। तो हमने इसका कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा। अब हम u जो है ये दो चीजों का फंक्शन है, किस किस का? x का और y का। तो हमने u का पार्शियल डेरिवेटिव लिखा विद रिस्पेक्ट टू x, और x किसका फंक्शन है? t का। तो x का हम डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, कंप्लीट डेरिवेटिव करेंगे। फिर पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y, और कंप्लीट डेरिवेटिव करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, इसका साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई का यही होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो गया। अब देखो, dx बाई dt, जो x है हमारे पास 3t, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा? 3। अब कर्ल u बाई कर्ल t, इसका क्या हो जाएगा? विद u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस वाई है तो माइनस वाई का कितना हो जाएगा? -1। फिर हम करेंगे dy बाई डी टी, डी वाई बाई कंप्लीट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आ जाएगा? 12t स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट डेरिवेटिव। अब यहाँ से क्या आ गया? 3 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा -12t स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा, और 3 माइनस 12t ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको हम खोलेंगे, x माइनस वाई का। देखो, x माइनस वाई को होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और माइनस साइन बाहर है तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 4t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 3t। देखो 3t है, और y की वैल्यू पुट कर दी तो 9t स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू 16, t की पावर 6 हो जाएगा, और दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 24, t की पावर 4 हो जाएगा। अब इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, आप लिख के देखना, और इसकी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज बनेगी हमारे पास। ये क्यों लिखा? ताकि हमारे पास इससे ये नीचे वाली टर्म जो है वो कट जाए, ताकि। ठीक है,
1 माइनस 8t² प्लस 16t⁴, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कट जाए, इसलिए हमारे पास ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 1 माइनस 4⁴ अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस t⁴ 1 माइनस t² की पावर की मतलब होल पावर 2। ठीक है, इसको से रूट कैंसिल हो गया, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास ये बच जाएगा 3/√1 माइनस t²। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल आसानी से समझ में आ गया होगा। आप करके देखना। इसकी जो PDF होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर हमारे पास z tan इनवर्स y/x दिया हुआ है, x हमारे पास log t दिया हुआ है और y हमारे पास एक्सपोनेंशियल t दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन वही देखेंगे कि z जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, y और x का फंक्शन है, और x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, और y भी t का फंक्शन है। तो x और y t के फंक्शन हो गए और z किसका फंक्शन हो गया, x और y का। तो z किस कंपोजिट फंक्शन किसका हो गया, t का। z इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो अब हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट डेरिवेटिव लिखेंगे। कंप्लीट डेरिवेटिव dz/dt इज इक्वल टू कर्ल z/कर्ल x इंटू dz/dt प्लस कर्ल z/कर्ल y इंटू dy/dt। अब देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, क्योंकि ये z जो है वो दो का फंक्शन है, x और y का, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे। और यहाँ पे x जो है वो t का फंक्शन है, तो इसको हम कंप्लीट डेरिवेटिव लिखेंगे। हमने यहाँ पे z फंक्शन है x और y दोनों का, इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिखा, यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा। अब कर्ल z/कर्ल x देखो, इसका डेरिवेटिव करो, 1 tan इनवर्स 1 y/x का क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट नहीं आता, सॉरी साइन में आता है अंडर रूट, 1 अपॉन में 1 प्लस x² होता है tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे y/x है तो 1 अपॉन में 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। अब किसका करेंगे हम, अब हमें x का करना है, तो y एज इट इज, और 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x² और फिर dx/dt। तो x का हमारे विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1/t प्लस z का हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर, और फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे y/x का करेंगे तो y/x का क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा, y का 1 हो जाएगा, और dy/dt करेंगे। अब हम y का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या हो जाएगा, et एच टी रहेगा। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा कैलकुलेट किया है, यहाँ से देखो x² ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x² प्लस y² इंटू में 1 अपॉन में x² माइनस y, तो यहाँ से ये घट जाएगा -y/x प्लस y² 1/t प्लस x/x² प्लस y² e की पावर t, तो e की पावर माइनस t बन जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने y की वैल्यू क्या है, e की पावर t, तो यहाँ पे माइनस है तो e की पावर माइनस t अपॉन में x की वैल्यू कितनी है, log t का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी, e की पावर t, तो e की पावर 2t हो गया। ठीक है, 1 अपॉन में t प्लस x की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दी, log t, x की वैल्यू log t का x² कितना हो जाएगा, log t का स्क्वायर, और y की वैल्यू e की पावर 2t और e की पावर t। ठीक है, e की पावर माइनस t। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये t है तो यहाँ पे हम t लिख लेते हैं। अब ये पूरा जो है नीचे दोनों का सेम है, तो हमने नीचे एलसीएम ले लिया, तो e की पावर माइनस t, और यहाँ पे t था तो इधर t चला जाएगा मल्टीप्लाई में, t log t e की पावर t। ठीक है, तो ये हो गया। अब dz/dt कितना हो गया, हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया वो dz/dt की आ गई। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे जो z है वो कंपोजिट फंक्शन है, किसका कंपोजिट फंक्शन है, t का। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, z हमारे पास u² प्लस v² प्लस w², u हमारे पास ये है और v हमारे पास ये है और w हमारे पास ये है। फाइंड करना है कर्ल z/कर्ल x और कर्ल z/कर्ल y। देखो यहाँ पे z जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, uv w का, और uv किसका फंक्शन है,
एक्स वाई का, ठीक है। तो जेड किसका कंपोजिट फंक्शन हो गया, एक्स और वाई का, क्योंकि जेड किसका फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू का, और यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है, एक्स वाई के, तो जेड किसका कंपोजिट फंक्शन हो गया, एक्स का, ठीक है। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जेड जो फंक्शन है वो यू वी डब्ल्यू का है और यू वी डब्ल्यू जो फंक्शन है एक्स और वाई की है। तो यहाँ पे जेड जो फंक्शन हो गया वो कंपोजिट फंक्शन हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, दो के मतलब दो का कंपोजिट फंक्शन हो गया। यहाँ पे एक्स और का भी हो गया और वाई का भी हो गया। जब दो का फंक्शन हो जाता है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। मैंने पहले भी क्वेश्चंस में भी बताया है कि जब दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन होता है वहां पे तो फिर टी का फंक्शन था, इसलिए मेरे पास कंप्लीट डेरिवेटिव यूज हुआ, बट यहाँ पे दो का फंक्शन हो गया एक्स का भी और वाई का भी, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इज इक्वल्स टू कर्ल जेड बाई कर्ल यू इंटू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू जेड बाई कर्ल वी और कर्ल वी बाई कर्ल एक्स और कर्ल जेड बाई कर्ल डब्ल्यू और कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल एक्स, ठीक है। सिमिलरली वाई के लिए लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो, अब इन सब की वैल्यू पुट करनी है। देखो जेड का हम सबसे पहले जेड हमारे पास क्या दिया हुआ है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, तो कितना आएगा 2u, विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो कितना आएगा 2v और विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करेंगे तो क्या आएगा 2w, ठीक है। अब u हमारे पास y e की पावर x, हमें विद रिस्पेक्ट टू x भी वैल्यू चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू y भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो e की पावर x y की पावर x करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू y की पावर x आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x, v क्या है हमारे पास x e की पावर माइनस y, v का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा e की पावर माइनस y और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा माइनस x e की पावर माइनस y। w का विद रिस्पेक्ट टू w है हमारे पास y बाई एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x करना है डेरिवेटिव और w का विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस y बाई एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स। आई होप आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है कि डेरिवेटिव कैसे करें, क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है डेरिवेटिव, तो मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि क्या अप्लाई हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट से आगे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन से जो हमें चाहिए था वो सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, क्योंकि हमने सारी वैल्यू निकाल चुके तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। देखो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू 2u, ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, कर्ल जेड बाई कर्ल यू की वैल्यू, सारी वैल्यू जो हमारे पास थी वो पुट कर दी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद अब हमारे पास ये इक्वेशन में u v w आ रहे हैं, बट हमें y बाई एक्स एक्स बाई वाई मतलब x के फॉर्म में चाहिए। अब u की वैल्यू x के फॉर्म में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे x के फॉर्म में पुट कर दी, हमारे पास कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू आ गई। ये मैं आपको हर एक चीज लिख के बताऊंगी तो आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हर एक चीज लिखने का तो वो नहीं होता, इसलिए मैं लिख के आपको समझा देती हूँ। हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाता है, मैं समझा देती हूँ इसलिए, और फिर लिखा भी जाए साथ साथ तो पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो कर्ल जेड बाई कर्ल वाई की वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें हर एक की वैल्यू पुट की और फिर यू वी डब्ल्यू आ गए, इनमें यू वी डब्ल्यू की जगह यू वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास कर्ल जेड बाई कर्ल वाई आ गई। यही हमें कैलकुलेट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए आप ध्यान से। u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y डिफाइंड बाय x हमारे पास है u प्लस e के पावर माइनस v फाइन u, और y हमारे पास v प्लस e के पावर माइनस v कोस u। प्रूव करना है कर्ल u बाई कर्ल y इक्वल्स टू कर्ल v बाई कर्ल x, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशिएट करना है हमें फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। देखो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा 1
u का करेंगे तो कर्ल u बाय कर्ल x। अब ये दो u और v किसके फंक्शन है, x और y दोनों के, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन होगा माइनस e की पावर, देखो फाइन u एज इट इज रख दिया, e की पावर u माइनस v का कर रहे हैं, माइनस e की पावर माइनस v और v का क्या हो जाएगा कर्ल v बाई कर्ल x। e की पावर माइनस v एज इट इज फाइन u का करेंगे तो कोफ u और u का करेंगे तो कर्ल u बाई कर्ल x। अब देखो सेकंड इक्वेशन का, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, y का तो 0 हो जाएगा, v का क्या हो जाएगा कर्ल v बाई कर्ल x। अब ये दो फंक्शन की तरह काम करेगा, तो मतलब प्रोडक्ट रूल से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, तो कोफ u एज इट इज रख देते हैं और e की पावर v माइनस v का क्या करेंगे माइनस e की पावर माइनस v और v का क्या होगा कर्ल v बाई कर्ल x। ठीक है, अब क्या होगा, कोफ u का डेरिवेटिव करना है, माइनस e की पावर माइनस v एज इट इज रखेंगे, तो कोफ u का करेंगे तो माइनस फाइन u और फाइन u का क्या होगा कर्ल u बाई कर्ल x। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आगे देखिए, अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ से कर्ल u बाई कर्ल x और इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, इन दोनों टर्म को ऐड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल जाएगा, ये मिल गया, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, और अगले में हमें यहाँ से v कॉमन आ रहा है तो अब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये टर्म देखो कर्ल u बाई कर्ल x ऊपर लिखा, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ से 0 आ गया और यहाँ से क्या आ गया माइनस तो है ही, और एक और माइनस लग जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना जी, दिस माइनस दिस, तो एक माइनस है और एक माइनस सब्ट्रैक्टिंग का, तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है माइनस साइन कर्ल v बाई कर्ल x। ठीक है, माइनस कर्ल v बाई कर्ल x। अब देखो इसको छोड़ दो, इन दोनों को करो 0 और माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस v फाइन u कर्ल u बाई कर्ल x, बट एक सब्ट्रैक्टिंग का तो माइनस और माइनस यहाँ पे है तो प्लस e की पावर माइनस v फाइन u। अब 1 अपॉन में इसको छोड़ दो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इस a माइनस b और a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे और फिर इन दोनों का माइनस किया तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस e की पावर माइनस u कॉमन ले लिया, माइनस v है ये, ध्यान से देखना, e की पावर माइनस 2v हो गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो ठीक है यहाँ आ गया कर्ल। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ से हमें कर्ल v बाई कर्ल x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये अब हमें वही जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका और सेकंड इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा, x का करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक बार मैं इक्वेशन उठा लेती हूँ, देखो x का डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर u का करेंगे तो कर्ल u बाई कर्ल y हो जाएगा, फिर e की पावर माइनस v फाइन u, तो क्या करेंगे e की पावर माइनस v एज इट इज फाइन u का कोस u को और u का कर्ल u बाई कर्ल y माइनस साइन कब आएगा फाइन u एज इट इज, और e की पावर माइनस v का माइनस e की पावर माइनस v और v का कर्ल v बाई कर्ल y। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का करेंगे, y का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 कर्ल v बाई कर्ल y माइनस e की पावर माइनस v फाइन u कर्ल u बाई कर्ल y। आई होप आप ये डिफरेंशिएशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, अब देखो ये और ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों से कर्ल u बाई कर्ल y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज रख देंगे। अब देखो इन दोनों टर्म को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो अभी मैंने सिखाया कर्ल u बाई कर्ल y, ये इसका निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस साइन आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस v फाइन u,
माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस वी फाइंड यू कर्ल वी बाई कर्ल वाई। अब इफ को एज इट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और फिर ये तो, और माइनस साइन पहले ही बाहर होता है, यहाँ पे माइनस साइन आता है और माइनस साइन यहाँ का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। तो 1 प्लस ई की पावर माइनस वी कॉफ यू, और फिर हम लिखेंगे 1 अपॉन में इन दोनों के प्रोडक्ट, 1 इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करके ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखो फिर कर्ल यू बाई कर्ल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगी कर्ल यू बाई कर्ल वाई की वैल्यू। ठीक है, कर्ल यू बाई कर्ल वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से e की पावर माइनस वी फाइन यू अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस 2v। अब देखो फोर्थ इक्वेशन देखो और थर्ड इक्वेशन देखो, दोनों क्या है सिमिलर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।